हेलो मेरे प्यारे प्यारे शिष्यों, सभी को जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी जहाँ रहें प्रसन्न रहें, सुखी रहें, मर्यादा में रहें, भगवान की कृपा आप पर बनी रहे। इसी के साथ शनिवार के इस पावन उपलक्ष्य पर हनुमान जी की प्रेरणा से हम लोग अपनी दैविक और वैदिक भाषा को शुभारंभ करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं हमारी आपकी परंपरा रही है। इसी क्रम में पवन दूतिका का 8वां स्टैंजा आपके समक्ष प्रस्तुत होने जा रहा है, जिसे महान कवि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध इनकी टाइटल है, उपाध्याय जी ये थे। आइए चलते हैं दोस्तों। कोई कलांत कृषक ललना खेत में जो दिखावे, कोई कलांत कृषक ललना खेत में जो दिखावे, धीरे धीरे परस उसकी कलांतियों को मिटाना। जाता कोई जलद यदि हो व्योम में हो तो उसे ला, छाया द्वारा सुखित करना तप्त भूतांगना को। देखिएगा कितनी ऊंची लाइन दिया है। कोई कलांत कृषक ललना, ललना माने होती बिटिया, ललना हो माने होती बिटिया, और ललना माने होता बेटवा। तो यहां पर ललना दिया है, और कृषक माने किसान। अब पवन हवा ये बता रही है कि जब आप कन्हैया के पास जाना तो उस समय करना क्या, बीच में बताए हैं, सुनिएगा। कोई कलांत, कलांत माने होता है दुखी, कलांत माने होता है मेहनती, कलांत माने होता है परिश्रमी, और कृषक माने होता है किसान की, और ललना माने होता है बिटिया, और खेत माने अपने खेत में जो दिखावे माने दिख जाए। इसका मतलब यहां पर राधा जी कह रही हैं कि आए हवा, आए मारुत, आए शमीर, कोई अगर खेत में कोई बिटिया आपको मेहनत करती हुई बहुत ही क्लांत मिल जाए, बहुत ही दुखी मिल जाए, बहुत ही थकी हुई मिल जाए, थकी हुई मिल जाए, बहुत ही दुखी मिल जाए, तो करना क्या, धीरे धीरे परस, परस माने होता है स्पर्श, धीरे धीरे जाना, उसको स्पर्श करना और कलांतियों को मिटाना। वो बिटिया जितनी दुखी रहेगी, वो जितनी थकी रहेगी, वो जितनी मेहनत करे रहेगी, उसके मेहनत को जा करके हटाना, अर्थात परिश्रम जो दिन रात किए हैं उसके परिश्रम को जा करके जो है एक नई जोश, नई स्फूर्ति, नया जोश, नया जुनून पैदा कर देना मेरी हवा। अगर वो बहुत ही क्लांत है, बहुत ही कष्ट में है, निश्चित है जो बिटिया या जो बेटवा या जो व्यक्ति सुबह से शाम तक अगर अपने खेत में मेहनत करेगा वो क्लांत में आ जाएगा, उसको शाम को कष्ट घेरेंगे। तो हवा कह रही है कि ऐ हवा, जो बिटिया अर्थात जो किसान की बिटिया दिन भर मेहनत करके कष्ट में बिखरेगी, उसके क्लांतियों को मिटाना, अर्थात उसके दुख को हर लेना, उसको दुख को हर लेना, बिटिया के दुख को। और जब हर लेना तो क्या होगा, जाता कोई जलद, जलद माने होता है बादल। धीरे धीरे पर्यायवाची भी ध्यान दिया है, धीरे धीरे इसमें जो है आप समानार्थी शब्द भी देखा करें। जलद माने बादल, अब व्योम माने आकाश, और हो तो उसे ला। इसका मतलब देखना दोस्तों, बता रहे हैं अगर आकाश में बादल घिरे हों, अगर आकाश में बादल खूब लगे हों, अगर बरसात के बादल उमड़ रहे हों, अगर बादल से आकाश एकदम घिरा हो, चाहे जैसे कहिए, हिंदी एक ऐसी भाषा है अगर आप ढंग से पढ़िए तो अर्थ बताएगा।
अगर आकाश, व्योम माने आकाश में, जलद माने बादल ही बादल हो, अर्थात ये समझ में आ रहा हो कि आज बरसात होगी, तो करना क्या? छाया द्वारा सुखित करना अतप्त भूतांगना को, छाया द्वारा सुखित करना। ऐ हवा, आप क्या करना, उसको जो है, वो जो बादल है उसको जा करके छाया में ले लेना। कैसे? कभी आप देखो अगर खूब धूप रहे तो कभी कभी बादल जहां आ जाते हैं तो वहां छां भी आ जाती है, जिसे कहते हैं घमछैया। पुरनिया कहते हैं घमछैया खूब होती है वो, अर्थात जहां पर जो है बादल रहेंगे वहां से अगर जो है हवा अपने तरफ खींचेगी तो वहां छां आ जाएगा। अगर धूप खूब बढ़िया खिली है तो बरसात की धूप अच्छी लगेगी, और जाड़े की धूप तो विटामिन लगेगी, लेकिन बीमारी तब आएगी दोस्तों जब आपको गर्मी की धूप लगेगी। गर्मी में आप 1 बजे नहीं निकल सकते हो प्यारे, लेकिन बरसात और जाड़े में आप 1, 2, 3 बजे निकलोगे, आपको राममय लगेगा। तो वही कह रहा है, जलद माने बादल अगर घिरे हो, कहां? व्योम माने आकाश में, तो उसे ला माने उस बादल को अपने पास ले लेना, अर्थात जहां बादल रहेगा छाया कर देना, और छाया द्वारा सुखित करना। तो वो बिटिया जो रहेगी, उस बिटिया को बता रहे हैं, अभी बिटिया के बारे में बता रहे हैं कि छाया द्वारा सुखित करना। जब किसान की बिटिया दिन भर खेत में काम किए रहेगी तो वहां पर जा करके छाया कर देना, बढ़िया धूप छाया थोड़ा बहुत आ जाएगी तो बिटिया अर्थात वो किसान के लोग प्रसन्न हो जाएंगे। सुखित करना माने सुखी के भाव में उसको उमड़ देना। अतप्त भूतांगना को, भूत माने होता है लोग, अवांगना माने आंगन, भूत में अर्थात आंगन में रहा वाले लोग, अवांगन में रहा वाले लोग को कहा पृथ्वी। याद रखा, भूतांगना माने पृथ्वी। तो आज के बाद कोई पूछेगा भूतांगना माने पृथ्वी, व्योम माने आकाश, जलद माने बादल, कृषक माने किसान, और लालना माने होता है बिटिया, और लालना माने होता है बेटवा, कलांत माने होता है कष्ट। तो कह रहे हैं छाया द्वारा सुखित करना, उस बिटिया को छाया द्वारा मोह में प्रसन्न कर देना, और तप्त भूतांगना माने उस बिटिया को एक पृथ्वी के स्थान पर बैठा देना, और उस पृथ्वी पर जब बैठ जाएगी तो वो एकदम खुश हो जाएगी, प्रसन्न हो जाएगी, एकदम अपने आप में आह्लादित हो जाएगी। दोस्तों एक बार और देखिए, चूंकि आज पैराग्राफ एक ही पढ़ाया जाएगा। आज जैसा कि आप जानते हैं सुंदरम कोचिंग की एक परंपरा रही है, यहाँ पर जो है मैच भी हुआ करते हैं। तो आज कुछ जो हमारे ऑफलाइन के विद्यार्थी ऑनलाइन को होंगे वो आज एक ही पैराग्राफ पढ़ेंगे, क्योंकि आज कुछ मैच भी, थोड़ा फिजिकल भी होना चाहिए। दिन भर फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, इंग्लिश में हम लोग व्यस्त रहते हैं, इसलिए आज थोड़ा बहुत इंजॉय। बट एक बार और अभी प्रसन्नता के साथ, जल्दी में नहीं, फिर सुनने कि कोई कलांत कृषक लालना खेत में जो दिखावे, धीरे धीरे परस उसकी कलांतियों को मिटाना। जाता कोई जल्द यदि हो व्योम में तो उसे ला, छाया द्वारा सुखित करना तप्त भूतांगना को। आहा, देख लो अपने आप पर समझ में आएगा कि अगर किसान की कोई बिटिया कलांत माने कष्टों से उमड़ रही हो, दिन भर मेहनत कर रही हो, अगर दिन भर कठिन मेहनत बिटिया कर रही हो तो परस करके उसको जाके छू लेना, और छू करके कलांतियों को मिटाना। जब हवा बहेगी, जब हवा उसके पास जाएगी तो उसको थोड़ा अच्छा अनुभव होगा, क्योंकि उसको पसीना आएगा, उसके जो है दिन भर में मेहनत जो होगी वो मेहनत जो है उसकी थकान बताएगी। तो परस माने होता है स्पर्श करना। जैसे परस कहाँ आता है, किसी को आप भोजन परसते हैं तो परसते हैं मतलब देते हैं, तो परस कर उसको छाया दे देना।
और करना का क्लांतियों को मिटाना, उसके जो कष्ट हैं, उसके जो दुख हैं, उसको मिटा देना, समस्त क्लांतियों को खत्म कर देना। हवा, मेरे लिए ही मत मरना, मेरे लिए ही मत मरना, अर्थात क्लांतियों को मिटाना। अब फिर क्या कह रहे हैं, जाता कोई जलद यदि हो व्योम में उसेला। अगर बादल आकाश में खूब फैले हों, खूब बादल जो है गझिन गझिन लगे हों, खूब बादल अगर उमड़ रहे हों, तो जो है आप क्या करना, उस पूरे बादल में, उस पूरे व्योम में बादल को अपने पास खींच लाना। और खींच करके करना था छाया द्वारा सुखित करना। वो बिटिया को क्या करना, या बेटवा को ही ले लो, सुखित करना माने जब छाया मिलेगी, जब हवा बहेगी, तो बिटिया सुखी का अनुभव करेगी, वो आह्लादित होगी और कहेगी हाय राम कितनी हवा अच्छी चल रही है। अगर कोई भूखा हो, अगर उसको भरपेट भोजन मिल जाए, तो उस दिन भोजन का आनंद उसे ही मिलेगा। अगर कोई प्यासा हो और अगर ठंडा ठंडा पानी मिल जाए, तो उसके रोम रोम में राम व्याप्त हो जाएंगे। दोस्तों, ये बात वही बता रहा है, सुखित करना, उसके छाया को जाना और उसको जो है व्योम में लाना और खूब खुश कर देना। तप्त भूतांगना को, भूत माने होता है लोग, आंगना, भूत आंगना माने भूत आंगना। अब आंगना माने आंगन, आंगन माने धरा, धरा माने पृथ्वी। इस पृथ्वी को आप अपने छाया के द्वारा, अपने हवा के द्वारा जब बहोगी, जब हवा चलेगी, तो क्या करना, तप्त कर देना, प्रसन्न कर देना, खुश कर देना, अभिभूत कर देना, आह्लादित कर देना। अर्थात इस तरह से यहाँ पर राधा जी उस हवा को साक्षी मानकर बता रही हैं। एक बार तेजी सुनिए, अगर कोई किसान की बिटिया अपने खेत में काम कर रही हो, तो जाना और उसको स्पर्श करना, स्पर्श करने के बाद क्लांतियों को मिटाना, कष्टों को हर लेना। और फिर करना क्या, अगर खूब बादल कहीं पर देखना, तो क्या करना, उस बादल को ला लेना, खींच लेना। और अपना करना क्या, उसको जो है जब खींच लाओगी, तो फिर बता रहे हैं छाया द्वारा सुखित करना, उसको छाया के द्वारा जो है आमोद प्रमोद में बना लेना। आमोद प्रमोद माने होता प्रसन्न। और फिर कह रहे हैं भूतांगना को तप्त, तप्त माने होता है कोई चीज अगर जैसे भोजन भर पेट अगर मिल जाए, तो आदमी तप्त हो जाता है। और तप्त को कहते हैं तृप्त। अब तृप्त माने होता है जिसके सभी संतोषम परमम सुखम। याद रखना, तृप्त माने संतोषम परमम सुखम। भारत क्या कहता है, 1 रुपया कमाओ, उसी में प्रसन्न रहो, इसी में आमोद प्रमोद में बने रहो, और दाल रोटी खाओ, प्रभु की गुण गाओ। अमेरिका क्या कहता है कि 1 रुपए कमाओ हो तो अगले दिन 100 रुपए कमाओ, अगले दिन 101 कमाओ। इसलिए आप भारत जैसे देश में है, यहाँ पर संतोष सबसे बड़ा धन है। जो भगवान दे रहा वह आप खुश रहा। अमेरिका और भारत में इतना बड़ा अंतर है कि भारत आपके कर्म भूमि है और अमेरिका भोग भूमि है। कर्म भूमि और भोग भूमि में बहुत अंतर है। हम लोग अपने कर्म पर विश्वास करते हैं, वहां पर लोग कर्म नहीं करना जानते। तो इस तरह से आपका टॉपिक खत्म हुआ। आप इसका पूरा वीडियो सुनना, इसका अर्थ लिखना, स्क्रीनशॉट ले लेना। आज 832 लोग हो भी गए हैं सब्सक्राइबर्स में, थोड़ा बहुत जो, हाँ, और उसको सुनना और आगे बढ़ते रहना। और आगे हमेशा जो है इस तरह पढ़ो जैसे जो है भारत जो है हमेशा आगे बढ़ता रहा है। अपने माता पिता प्रसन्न रहें। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव।